हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अपने पास बोर्ड पे गिवन है, दिया हुआ है। इसने क्या पूछा है देखिए। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है, एक समकोण अंकित करती है। मतलब समकोण का मतलब एक 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक। कह रहा निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल हमें काहे का निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड और जो है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक चित्र बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। तो अपने पास बेटा ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक। इस वृत्त का जो है केंद्र हमने मान लिया ये केंद्र हो गया। क्वेश्चन में बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर बेटा, 10 सेंटीमीटर है। और जीवा जो है केंद्र पर क्या बना रही, समकोण। तो ये मान लिया वृत्त की क्या हो गई, कोई एक जीवा हो गई। ए और बी हमें पता है, जीवा का मतलब होता है वृत्त के केंद्र को छोड़ के कहीं से भी अगर हम कोई लाइन एक खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये हमारे पास जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया। तो ये जीवा जो है केंद्र पर क्या बेटा बना रही है, एक समकोण बना रही है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। और ये वृत्त की हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का मतलब ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड करना है। ये बेटा लघु वृत्तखंड है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। क्या दिया है हमें, एंगल दिया, थीटा बराबर कितना बेटा 90 और आर बराबर कितनी दिया 10 सेंटीमीटर। आर बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें पता है ये लघु वृत्तखंड है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बेटा हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अगर हमें ये एरिया निकालना है तो हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। सिंपल है, A = थीटा बेटा कितना है 90 बटे में 360। पाई का मान इसने बोल के रखा है तो हम लोग रखेंगे 3.14 इंटू जो है आर है, आर कितना है 10, तो 10 का जो है स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 आर बेटा अपने पास है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। और हम लोग इधर लिख लेते हैं साइन थीटा। थीटा कितने अंश का हो गया, 90 का हो गया। सिंपल सा काम है। तो A = जो है इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36। तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू जो है 10 का स्क्वायर जो है 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 1/2 10 का हम 100 और साइन 90 जो होता है बेटा, साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1 होता है। तो साइन 90 की जगह पे हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया। तो A = अब इसकी जो है गुणा जब कराएंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। माइनस इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 50 मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते जो है 28 हो गया। कितना बचा 29 30 31 3 और हो गया 34। अब कितने में आ जाएगा, अब जाएगा जो है 8 चौक 32, यानी कि 4 अट्ठे 32 हो गया 32। अब अपने पास कितना बचा 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो 4 पंचे 20 हो गया। कितना यहाँ पे बेटा हो जाएगा, A बराबर 78.5 और माइनस 50 हो गया। तो A बराबर जो है इसको घटा लीजिए, हम लोग घटाएंगे बेटा तो 78.5 है ना, 0 भी बढ़ा सकते हैं। कितना घटाना है 50, 50 को आप घटा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। 0 5 हो गया, 0.8 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया।
तो अपने पास कितना हो जाएगा 28.5। 5 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। इतना जो है हमारे पास क्या हो गया क्षेत्रफल है, इसलिए बेटा हम लोग इसको क्या लिखते हैं सेंटीमीटर जो है स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हमारे पास काहे का क्षेत्रफल निकल आया बेटा, ये हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल आया है वो निकल आया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकाल लेते हैं संगत दीर्घ जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ जो है बेटा क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सा काम है, देखना कैसे हम लोग निकालते हैं। इधर लिख लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें पता है क्या होता है बेटा, थीटा 360 माइनस जो है थीटा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो गया, त्रिज्यखंड का मतलब हो गया ये एरिया जो अपने पास है, ये टोटल ये और ये मिला के अपने पास क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, यानी कि लघु त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड हमारे पास ये एरिया हो गई। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो हमें यही एरिया जो है निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर जो है स्क्वायर। ये अपने पास फार्मूला का होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो A बराबर 360 माइनस थीटा। थीटा अपने पास बेटा कितना दिया हुआ है 90 हो गया, बटे में जो है 360 इंटू पाई का मान 13.14 क्वेश्चन में गिवन है, हमने रख लिया। आर बेटा आर अपना जो है 10 है, आर कितना है 10, तो 10 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये बात। ए इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ली दहाई 16, 16 से 9 गया 7 हो गया, यहाँ पर बेटा 270 बटे 360 3.14, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 0 इक्वल टू 3 और अपान बेटा 4 इंटू 300 जो है 14, ये 10 गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 हो गया, 2 सते 14 हो गया। तो A बराबर जो है 3 इंटू 157 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हम लोग गुणा अगर कराएंगे बेटा तो A इक्वल टू हो जाएगा 7 3 21 का 1 हासिल है 2, 5 3 15, 15 2 17 के 7 हासिल है 1, 3 एकम 3 1 4 बटे में क्या हो गया 2 हो गया। डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 1 दशमलव लगाया, 2 पंचे 10 हो गया। तो A बराबर कितना हो गया 235.5 और इसका जो मात्रक है वो क्या है सेंटीमीटर, इसलिए हमारे पास क्या हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये अपने पास जो क्षेत्रफल निकल आया वो काहे का निकल आया दीर्घ जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये बेटा जो निकला है वो काहे का निकला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में अपने पास दिया है कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर क्या बनाता है 60 अंश का कोणांकित करता है। ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कोई एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त का बेटा ये केंद्र हो गया और ये कोई चाप जो है मान लो ये अपने पास कोई बेटा क्या है ये एक चाप है, ये चाप हो गई और ये चाप जो है केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है 60 अंश का, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया वो हमने मान लिया। इसकी जो है त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर। तो ये बेटा अपने पास कितनी हो गई, ये जो इसकी त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप की लंबाई को हमने क्या मान लिया यल मान लिया। सीधे फार्मूला हम लोग लगाते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। थीटा बराबर कितना बेटा 60 अंश, आर अपने पास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इसने बोला है कह रहा चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप की जो लंबाई है हम लोग लिख लेते हैं, चाप की जो लंबाई है उसको यल से डिनोट करते हैं हम लोग।
तो यल बराबर अपने पास फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और जो है इनटू में जो 2 पाई आर। अगर कोई भी चाप की लंबाई निकालना है, लघु चाप की लंबाई निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो यल बराबर थीटा, थीटा कितना है 60 बटे में 300 बेटा 60 2 और पाई, पाई का मान है 22 बटे जो है 7 और आर, आर अपने पास कितना दिया बेटा 21 दिया हुआ। कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 36 हो गया, 7 दिए 21 हो गया। और भी हम लोग कैंसिल कर लें यहाँ पे, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये दो कैंसिल हो गया। तो यल बराबर कितना निकल आया यहाँ पर 22 बच गया, तो 22 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो बेटा ये जो चाप है इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर निकल आई, 22 सेंटीमीटर जो है चाप की लंबाई निकल आई। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड में इसने बेटा हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो चाप है इसके द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बनाया जा रहा है, यही तो त्रिज्यखंड बेटा हो गया पूरा, ये अपने पास क्या हो गया है त्रिज्यखंड हो गया। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, तो ये लघु चाप है, लघु चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बनाया जाएगा वो लघु त्रिज्यखंड होगा बेटा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेंगे ए बराबर थीटा बटे कितना होता है 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला अपना होता है लघु त्रिज्यखंड का। तो ए बराबर जो है थीटा, थीटा हमें पता है बेटा कितना है 60 है, 60 रख लिया बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 हो गया। आर है 21, तो यहाँ पर है स्क्वायर, तो 21 को हमने क्या लिख लिया बेटा 2 बार लिख लिया। इसको काटेंगे 0 0 कैंसिल, 6 36 हो गया, 7 3 जो है 21, फिर इसको काटेंगे 3 दूना 6 हो गया, फिर और काट दीजिए बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। तो ए बराबर अपने पास हो गया 11 इंटू 21, यही तो बचा। तो ए बराबर अपना गुणा करा दीजिए इसकी, 11 एकम 11 का 1 हासिल आया, 1 11 दूना 22, 22 1 बेटा 23 हो गया। तो इतने जो है सेंटीमीटर क्या निकल आया स्क्वायर, ये काहे का क्षेत्रफल निकल आया। ये जो क्षेत्रफल बेटा हमारा निकला है वो संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस एरिया को हमने निकाला है। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो 231 सेंटीमीटर क्या बेटा हो गया स्क्वायर हो गया। तो ये अपने पास जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट अपने पास है पार्ट तीसरा दिया है, कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा देखिए बेटा क्या हो गई, ये अपने पास कोई जो है चाप है और ये अपने पास क्या बेटा हो गई एक जीवा हो गई, जीवा हो गई। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड अब क्या हो गया तीसरे पार्ट के लिए, ये अपने पास जो है वृत्तखंड हो गए। ये पूछ रहा है, कह रहा जीवा द्वारा जो बनाया गया है वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है यार, हम लोगों को पता है कि वृत्तखंड का फार्मूला होता है, लिख लेंगे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने आपको पहले भी वीडियो पे बताया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर जो है स्क्वायर माइनस जो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो है हमारा क्या होता है वृत्तखंड का बेटा क्षेत्रफल होता है। तो ए बराबर जो है थीटा, थीटा कितना है अपने पास 60 है, 300 बटे 360 हो गया, पाई का मान 22 बटे 7 है, आर बेटा आर अपने पास कितना है 21, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 21, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 21 का स्क्वायर है, माइनस 1/2 आर है, आर कितना बेटा 2 बार, आर का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 हो गया, इंटू साइन जो है थीटा, थीटा अपने पास बेटा दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है 60 दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन करा लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, 7 3 जो है 21, इसको काटे 3 1 कम 3 3 दूना 6 हो गया, इसको भी काट दीजिए 2 1 कम 2 2 1 कम 2 हो गया। तो अपने पास यहाँ बेटा क्या बच गया 11 इंटू कितना हो गया 21 हो गया, 11 ये बचा और 21 बचा और तो कुछ नहीं बचा, माइनस
1 अपान जो है 2 और 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441। 21 की गुणा कर लिया, इनटू जो है साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है बेटा। तो a बराबर जो है इसकी गुणा करा दीजिए, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, 231 हो गया, माइनस 400 जो है 41 गुणा करा रहे √3 और बटे में क्या हो गया 2 दूना 4 हो गया। बस ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए, आगे कैलकुलेशन कराने की बेटा कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना हमारे पास क्या निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो अपने पास क्षेत्रफल निकल आया है वो काहे का क्षेत्रफल निकला है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जीवा है और वृत्तखंड ये हमारे पास है, इसका जो है क्षेत्रफल ये एरिया हम लोगों ने निकालना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है।